हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। होप यू ऑल आर फाइन। एंड आज हम करने जा रहे हैं फिज़िक्स का एक प्रूविंग सम है, प्रॉब्लम सम कह सकते हैं आप इसको। प्रूव दैट इफ़ सी वेक्टर इज़ ए कांस्टेंट वेक्टर देन डेल वेक्टर ब्रैकेट में सी वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर। हमने कुछ नहीं करना, बहुत आसान है ये। वैसे ये प्रॉब्लम सम जो होते हैं ऐसे ट्रिकी टाइप के, थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हैं, बट कुछ नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप चलो तो सारा ठीक है। मैं आपको सॉल्व कर कर बताती हूँ। डेल वेक्टर सी वेक्टर डॉट वेक्टर, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, लेफ़्ट साइड को ले लेना है, बस उस पर देखना है कि क्या क्या उस पर हो सकता है ऑपरेशन। ओके, सो देखो, डेल वेक्टर एज इट इज़ रहने देना है। हम आर और सी को अगर इंटरचेंज कर दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सेम ही रहेगा, हम कर सकते हैं, है ना। सो नेक्स्ट स्टेप है हमारा ये जो डेल एज इट इज़, जो हमारा आर है, आर वेक्टर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। यहाँ इसके अंदर डेल नहीं है, वरना कर्ल की यूज़ होनी थी। अभी ये डेल बाहर है, देन एज इट इज़ अकेला आई एक्स जे वाई एंड के जेड लगेगा, और डॉट है तो फिर इस फॉर्म पे लगेगा, क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं लगेगा। और सी को, उसको भी एज इट इज़। वैसे हमारा जो सी है वो कांस्टेंट पे आ रहा है। ओके, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कोई यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक मेरी बात सुनो, जो हमारे पास ये हमने इसलिए लिखा, एंड जो हमारे पास ये है ना, डेल सी डॉट आर, ये किसके इक्वल हो सकता है। देखो हमारे पास ये डेल बाहर रहेगा, आई, सी और आर हमारे क्या थे, आर और सी, या सी और आर जो भी लिख कह सकते हो। हमने आई और आई को कंपेयर किया है इसमें, ये वाले स्टेप में। और आई को कंपेयर करने के बाद एक्स सी एक्स प्लस वाई सी वाई प्लस जेड सी जेड आ जाएगा। एंड डेल वेक्टर जो हमारा एक्स सी एक्स है इक्वल्स टू डेल वेक्टर एक्स रहेगा। इसको हमने कुछ नहीं किया, बस डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना यू वी वाला, वो वाला लगाया है बस। जैसे यू डॉट वी को डिफरेंशिएट करते थे, यू रखा, वी को डिफरेंशिएट किया, वी रखा, यू को डिफरेंशिएट, कुछ नहीं किया, बस ये चीज़ है, ये सिर्फ समझने के लिए था। ओके, सो डेल वेक्टर एक्स, पहले हमने एक्स के साथ किया, डेल वेक्टर एक्स सी एक्स ऐसे रहने दिया, कुछ नहीं किया। एंड बाद में हमने एक्स को बाहर निकाला, एक्स को बाहर निकाला और सी एक्स के साथ डेल को लिख दिया। सब कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमारे पास ये था डेल वेक्टर एक्स सी एक्स एंड दिस। ओके, सो डेल को पहले एक्स के साथ लिया और सी एक्स बाहर निकाल दिया, फिर हमने एक्स को बाहर निकाला और डेल को सी एक्स के साथ लिख दिया। जैसे हमने यहाँ यू लिया था, जैसे यू हमारे पास है यहाँ सी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स मतलब डेल एक्स, और यू वी हमारे पास एक्स है जो हमने बाहर निकाला, एंड डी यू अपॉन डी एक्स ये डेल वेक्टर सी एक्स है। ओके, तो जो हमारे पास ये जो आए थे, यहाँ तक तो आपको समझ आ जाएगा। एंड डेल वेक्टर एक्स किसके इक्वल होता है, हमारे पास जो डेल वेक्टर एक्स है वो आई कैप कर्ल अपॉन कर्ल एक्स अपॉन कर्ल एक्स क्या होगा, क्योंकि एक्स है तो एक्स ऊपर रहेगा, प्लस जे कैप कर्ल एक्स अपॉन कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल जेड अपॉन कर्ल जेड, एंड because
curl x upon curl y equals to curl x upon curl z equals to 0 एंड कर्ल एक्स अपॉन कर्ल एक्स इक्वल्स टू 1। बेटा ये देखो एक चीज़ है इसमें, ये कर्ल एक्स अपॉन कर्ल वाई कर्ल जेड, यहाँ भी कर्ल एक्स आना है, कर्ल एक्स अपॉन कर्ल जेड के इक्वल, और ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि है ना, एंड आई ये जो चीज़ है ये कट डाउन होकर 1 बन जाएगी, यानी कि आई हमारा 1 बन जाएगा, यानी कि ये जो हमारा था डेल वेक्टर एक्स इक्वल्स टू 1 है, मतलब आई कैप ही बचा। अगर हम इसको कट कर दें तो हमारे पास आई बचा ना बस, तो इसलिए आई कैप हमने लिख दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास है अगेन सिंस C is constant, therefore सी एक्स, अगर उन्होंने बोला है सी अगर कांस्टेंट है तो सी एक्स भी कांस्टेंट होगा, सो सी एक्स इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो हैंस डेल सी एक्स इक्वल्स टू 0, तो फिर सी एक्स भी 0, अगर क्योंकि कांस्टेंट टर्म 0 बन गई ना, देयरफॉर from above equation we find del vector x cx equals to i cap cx, या i cap है ये, डेल वेक्टर जो है एक्स सी एक्स जो हमारे पास था, हमारे पास अबव इक्वेशन में था, ओके, एंड आप देख सकते हैं ये जो है ये हमारा इसके इक्वल हो गया, ओके, क्योंकि ये जो था हमारे पास इसके इक्वल था, है ना, तो हमने ये इसकी वैल्यू सिर्फ आई कैप बची, बाकी एज इट इज़ सब कुछ ज़ीरो, ये जो चीज़ है हमारी ज़ीरो बन गई, ये आप देख सकते हैं इसके लिए, ओके, हम इसको ज़ीरो कह देंगे। एंड सिमिलरली जैसे हमने ये बनाया है, सिमिलरली डेल वेक्टर वाई सी वाई इक्वल्स टू जे कैप सी वाई एंड डेल वेक्टर जेड सी जेड इक्वल्स टू के कैप सी जेड, ओके, तो हमने इन तीनों को एक इक्वेशन हमने बना लेनी है और बाकी दोनों हमने जो है उसके बस वाई और जेड पुट कर कर उसको बना लेना है, ओके। इसके बाद सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट फर्स्ट इक्वेशन पे जो हमने ये तीनों निकाली हैं पुट कर देना है। हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी क्या वैसे, यही थी कि ये हमारे पास जो था डेल वेक्टर एक्स सी एक्स वाई सी वाई जेड सी जेड, इसको वैसे हमने फर्स्ट सेलेक्ट नहीं किया तो हम कर लेंगे, तो ओके ये है, तो इसकी जगह हमारे आ जाएगा आई कैप सी एक्स, आई कैप सी वाई, आई जे कैप सी वाई एंड के कैप सी जेड, ओके, तो हम लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट C dot R equals to I cap CX plus J cap CY plus K cap CZ, K cap CZ, ओके, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल वेक्टर C डॉट R, देखो यहाँ 3 डायमेंशनल C का ही है तो हम C का वेक्टर लिख सकते हैं, तो हैंस
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो कि हमने प्रूव करना था, ये हमारा आ गया प्रूविंग। ओके, तो होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कर दें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।